नमस्ते। जैसे कि मैंने अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपद के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स की प्रेडिक्शन करते हैं तो सिर्फ एक चार्ट पे रिलाई नहीं होते हैं। हम लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपद जो जब से विक्रमी संवत स्टार्ट होती है उसका चार्ट तो देखते ही हैं। उसके अलावा हम लोग संक्रांत के चार्ट्स भी देखते हैं और अमावस और पूर्णिमा के चार्ट्स भी देखते हैं। उसी किसी वीडियो में मुझे ध्यान नहीं है मैंने किस वीडियो में बोला था, बिकॉज मेदनी में मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं बिकॉज ऑफ द इवेंट्स विच आर हैपनिंग। तो मैंने बात की थी कि हम लोग जो बैसाखी होती है, जब सूर्य जो है वो मेष राशि में मूव करते हैं, उस कुंडली को जगत कुंडली बोलते हैं और उसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, वैसाखी से नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब तब से नया साल मानते हैं, और अगर आप तमिल कैलेंडर देखेंगे वो भी बैसाखी से ही स्टार्ट होता है। तो जिस टाइम पे सूर्य एग्जैक्टली 00 मेष पे होते हैं, यानी 0 डिग्रीज 0 मिनट्स में मेष में होते हैं, उस समय की हम लोग कुंडली बनाते हैं और उससे हम लोग इवेंट्स देखते हैं कि किस प्रकार से इवेंट्स होने वाले हैं, एंड वी मैच इट विद द चैत्र शुक्ल प्रतिपद चार्ट आल्सो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से हमारे को डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर मैं इस साल की बात करूँ तो देखिए, जो बैसाखी कुंडली है वो बनती है 14 अप्रैल सुबह 3:22 में, यानी नाइट ऑफ दी 13th को, 13 तारीख रात और 14 सुबह 3:22 पे जो सूर्य हैं वो 00 डिग्री पे मिलेंगे आपको। तो इस वजह से हम लोग उस समय की कुंडली देते हैं। तो अगर उस समय का मैं चार्ट लूँ तो कुंभ लगन, यानी जो शनि है उनका लगन राइज कर रहा है। इससे पहले मैं चार्ट डिस्कस करूं, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था, एक वीडियो किया था जिसमें हमने राजा सूर्य के बारे में बात की थी। उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो सूर्य होते हैं जब राजा बन जाते हैं तो ओवरऑल हीट बढ़ती है एंड गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये भी जिक्र किया था कि इस बार के जो मंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी सूर्य बन रहे हैं। अब मेदनी ज्योतिष में जो बैसाखी के डे लॉर्ड होते हैं, जो राजा बनते हैं, मतलब सॉरी नॉट राजा, जो डे लॉर्ड होते हैं उनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर या मंत्री बोलते हैं। और इस बार बैसाखी जो है वो संडे पड़ रही है, नाइट ऑफ संडे है, बट सूर्योदय ऑफ मंडे से पहले का टाइम है 3:22, इसलिए संडे को ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग तिथि नहीं लेते हैं, डे लॉर्ड लेते हैं, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो अगर हम बात करेंगे अब, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुंभ लगन जो है वो राइज कर रहा है, और आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, जो शनि हैं वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, राहु के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ। सामने 8th हाउस के अंदर केतु हैं। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट जो है 2-8 एक्सिस पे आ रही है। अगर आप मेरा चैत्र शुक्ल प्रतिपद वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे जो लगन राइज कर रहा था वो सिंह लगन था, और तब भी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स थी वो 2-8 एक्सिस पे ही थी, क्योंकि उस समय आपके जितने ये प्लैनेट्स थे वो 8th हाउस में आ रहे थे और 2nd हाउस के अंदर वहाँ पे आपको केतु मिल रहे थे। तो अगेन पूरा जो कंसंट्रेशन थी वो दूसरे और 8वें घर पे आ रही थी, और वो सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिपीट हो रही है। 8वें घर के ऊपर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 ग्रहों की दृष्टि है, बुध, शनि, शुक्र और गुरु, 4 प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे राहु केतु एक्सिस भी है। तो इस वजह से अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे 6 प्लैनेट्स जो है उनका इम्पैक्ट आपको 8वें स्थान पर मिल रहा है। तो ये एक जो फीचर है इस पे गौर करने की नीड है यहाँ पे, कि 8th हाउस जो है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं,
जिनका इफेक्ट आपको मिल रहा है, और केतु प्लेस्ड है वहाँ पे। अब केतु जो है वो सडन चीज़ें देता है, यानी कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कुछ होने वाला है और अचानक से चीज़ें देता है। केतु अननोन डिजीजेस को भी देता है, सडन नेचुरल कैलामिटीज़, इस तरह की चीज़ें भी केतु यहाँ पे दे सकता है। सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट है तो जो कैलामिटी है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो भी यहाँ पे दिखती है। अब देखिए, ये जो 4 ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, राहु, बुध, शुक्र और शनि, डेफिनेटली ये कोई अच्छा साइन तो है नहीं यहाँ पे। और ये बड़ी क्लियर बात है कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है वो आने वाला है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी, ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। सेकंड हाउस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी रिप्रेजेंट करता है, और मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा सेकंड हाउस में होने की वजह से कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, उनके ऊपर भी समझिए कि लोड पड़ने वाला है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो देखिए, राहु है, शनि है, राहु शनि का जो योग है, हम लोग इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, ये शापित योग भी बोलते हैं लोग इसको, बट हमने जो बात की थी वो ये कि राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन जनरली अच्छा नहीं होता ओवरऑल फॉर द वेलबींग ऑफ अ नेशन। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हमारे केस में सेकेंड हाउस में बन रहा है इन जगत कुंडली, जो बैसाखी का चार्ट है। So it is a clear indication it is not good for the finances of the country. स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो लोगों में एक प्रकार से भय रहेगा, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल विद द स्टॉक मार्केट, क्योंकि सडन लॉसेस होने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है एकदम से इरेटिक करेक्शंस आए स्टॉक मार्केट में, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कमिंग ईयर। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो एक्सपेंडिचर है कंट्री का वो काफ़ी हाई रहने वाला है, और लोगों में एक प्रकार से समझिए कि डिससेटिस्फेक्शन रहेगी टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चा नहीं कंट्रोल कर पा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, थिंग्स वुड बी गोइंग आउट ऑफ हैंड। अब देखिए, जब किसी भी साल में राजा सूर्य होते हैं तो ओवरऑल गर्मी बढ़ती है एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस भी कम रहती हैं। अब इस कुंडली में आप एक चीज़ और यहाँ पे नोट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेकंड और फोर्थ हाउस का एक्सचेंज है, और जो सेकंड लॉर्ड है शुक्र, वो चाहे ऊंच का हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो एफ्लिक्ट हो रहा है सेकंड हाउस में जाके। अब गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में किसी प्रकार के स्कैंडल्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो नेटल चार्ट्स हों, चाहे वो आपके संक्रांति के चार्ट हो या चैत्र का चार्ट हो। अगर कभी भी एक्सचेंज आपको मिलता है वीनस और जुपिटर के बीच में, सो इट काइंड ऑफ शो सम काइंड ऑफ, आप समझिए कि कुछ स्कैंडल या कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। और चौथा घर जो है वो लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉ रिलेटेड टू फार्म लैंड्स या ज़मीन से रिलेटेड लॉ गवर्नमेंट लेके आए, जिसकी वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाए और मास प्रोटेस्ट्स, आंदोलन, इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले। तो ये भी बड़ी क्लियर इंडिकेशन इस चार्ट में दिखती है। जो थर्ड हाउस है उसमें यहाँ पे सूर्य है। अब देखिए, थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, उच्च का सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा क्लियर रहने वाला है पब्लिक के साथ। और सूर्य जो है वो हेड ऑफ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है और ऊंच का है यहाँ पे। सो ओवरऑल देखिए, गवर्नमेंट की चाहे इमेज खराब हो जाए, बट जो कंट्री के हेड हैं उनकी इमेज जो है वो ठीक रहेगी, एंड बिकॉज सन इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, he'll be able to control situations। ये तो बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशंस दिखती हैं कि जो हेड ऑफ द कंट्री हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमर्ज होके आने वाले हैं, एंड ही विल स्टिल बी एबल टू मेंटेन हिज इमेज। उनकी अपनी जो इमेज है वो काफ़ी क्लीन दिखेगी, भले ही लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आ जाए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री के लिए वो आपको नहीं दिखता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊंच के दिख रहे हैं यहाँ पे। अब फोर्थ हाउस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि
बिकॉज जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक्सचेंज है शुक्र के साथ, तो फार्म्स रिलेटेड इश्यूज या लैंड रिलेटेड इश्यूज आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। छठा घर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे डेबिलिटेटेड मंगल है। ये जो है मंगल जो नीच के यहाँ पे हो रहे हैं, ये इतना अच्छा नहीं है देश के लिए। देखिए, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भेदभाव हो जाए, जो अलायंसेस हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि ये मंगल यहाँ पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो 9th हाउस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 12th को भी कर रहा है, लगन को भी कर रहा है। तो ओवरऑल ये मार्स जो है ये 6th हाउस में इन डेबिलिटेशन इतना अच्छा नहीं है। जो छठा घर होता है ये अटैक्स, डिजास्टर्स, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, और कर्क राशि में मंगल यहाँ पे है, तो देयर कुड बी चांसेस कि सम काइंड ऑफ अटैक्स थ्रू वाटर या पानी के थ्रू कुछ डिजास्टर्स जो हैं वो हों, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ्स हों। क्योंकि ये मंगल जो है 12वें घर को भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, तो हो सकता है कि कोई कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ से कुछ प्लान हो जिसकी वजह से हमारे देश पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है वो संभाल ली जाएगी, बट डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि कुछ टेररिस्ट अटैक्स या डिजास्टर्स ये मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठ के देगा। ये बड़ी क्लियर सी यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है। अब देखिए, हम लोग 2-8 एक्सिस की पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए अष्टम का जो लॉर्ड है बुध, वो भी एफ्लिक्ट है यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न और राहु के साथ है। ठीक है, शुक्र ऊंच के हैं वहाँ पे, बट वो डेबिलिटेशन में है बुध, और राहु और शनि के साथ प्लेस्ड हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। उनके जो अपने अलायंस पार्टनर्स हैं, हो सकता है उनके साथ कई इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट को मतभेद हो, जिस वजह से इनको अपना अलायंस बना के रखने में दिक्कतें आएँ। तो वो चीज़ यहाँ पे एक और बड़ी क्लियर इंडिकेशन दिखती है। अब 8वां घर जो है वो ओवरऑल लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं होता अगर वहाँ पे एफ्लिक्शन हो तो, यानी पीपल एज अ होल ऑफ अ कंट्री, जो लोग एक देश में रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि 2nd 8 एक्सिस एफ्लिक्टेड है और यहाँ पे अष्टम में केतु बैठे हैं। सो देयर आर चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, देयर आर चांसेस ऑफ सम काइंड ऑफ फेमाइंस। कुछ एरिया में हो सकता है बारिश ना पड़े जिसकी वजह से सूखा पड़े, और कुछ एरिया में इतना पानी बरस जाए कि नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए। केतु है तो किसी प्रकार का डिजीज़ भी फैल सकता है, कोई प्रकार की महामारी फैलने के चांसेस भी यहाँ पे दिखते हैं। तो इस प्रकार की इंडिकेशंस इस चार्ट में भी दिख रही हैं, जैसी हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपद के चार्ट में दिखी थी। तो अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड चार्ट अगर हम इसको देखते हैं तो। बाकी जैसे मैंने संकट राशि चक्र की बात की थी कि वहाँ पे हम एफ्लिक्शंस देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी इस कुंडली में भी ये जो मीन राशि है वो एफ्लिक्टेड आपको दिखती है। मीन के साथ साथ मेष और वृश्चिक राशि भी एफ्लिक्टेड है। अब जो मीन राशि है उसकी एफ्लिक्शन होने की वजह से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं कंट्री की, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ पे एफ्लिक्शंस होने के चांसेस हैं, वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ होने के भी चांसेस हैं, अर्थक्वेक्स भी हो सकता है। सो जैसे हम लोग जानते हैं एक अर्थक्वेक तो अभी म्यांमार और थाईलैंड में भी आया था। तो ये थोड़ा सा जब तक मीन राशि जो है ये एफ्लिक्टेड रहेगी तब तक ये चांसेस भी बने रहेंगे। एंड आफ्टर 15th ऑफ मई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेटर होंगी। बट अगर हम अगले 2 महीने देखते हैं तो दिस एफ्लिक्शन इज स्टिल देयर फॉर द नेक्स्ट 2 months। तो वो थोड़ी सी दिक्कतें होने के चांसेस भी हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न स्टेट्स हो गई, जो हमारी हिमालयन बेल्ट है पूरी, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे भी ये एफ्लिक्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो दीज आर माई थॉट्स
ऑन द वैसाखी चार्ट, जिसको हम लोग जगत कुंडली भी बोलते हैं। अब इसके बाद वी विल डू द संक्रांति चार्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर हम लोग रेगुलरली मंथली चार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।